सफिशिएंट पॉइंट है, तो कोई आना चाहे तो भाई कौन आए, ठीक है। तो क्या कर सकता है ज्यादा से ज्यादा, वो क्या कर सकता है, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकता है। और सब्स्टिट्यूशन में भी कौन सा रिएक्शन शो कर सकता है, जब हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट उसके पास आ जाए, तभी हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ज्यादातर तो क्या होती है, होमोलिटिक फिजन होती है। और होमोलिटिक फिजन में हमारे को मतलब जो स्टेप्स होते हैं इन्वॉल्व, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि भाई हैलोजन में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, जो भी हैलोजन तुम लोगे उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा ड्यू टू सनलाइट और समथिंग। एंड देन अब ये क्या होता है, जो हैलोजन में फ्री रेडिकल हुए, एंड अब तुम्हें ये भी समझ में आ रहा होगा कि हमें सनलाइट की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ बॉन्ड एनर्जी चाहिए। यस, बॉन्ड एनर्जी चाहिए ताकि वो टूट जाए। रूम टेम्परेचर पे वो टूटेगा नहीं। ओके, सो द यू कैन से द रिक्वायर्ड एंथैल्पी sorry, the required enthalpy comes from heat और लाइट। अब जो ये डिस्टर्बेंस आई है वो क्या होगी, वो क्लोरीन अपने पास नहीं रखेगा, वो दूसरों को जाके डिस्टर्ब करेगा। मतलब वही होता है ना, एक मछली तालाब को गंदा करेगी। तो अब इसमें जो ब्रेकेज आया है वो दूसरे लोगों पे ये पास करना स्टार्ट होगा, मतलब रिएक्शन आगे प्रोसीड होना स्टार्ट होगी। और उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपगेशन स्टेप। इनिशिएशन, टूटे, हम परेशान हुए, अब हम दूसरों को परेशान कर रहे हैं। समझ में आया बात? हम परेशान हुए, अब हम लोग दूसरों को परेशान करेंगे। तो अब हम किसको परेशान करेंगे जाके, हम जाकर के करेंगे CH4 को परेशान। CH4 को एक फ्री रेडिकल जाके परेशान करेगा। तो CH4 को जब एक फ्री रेडिकल जाके परेशान करेगा तो क्या होगा, इसमें से एक H फ्री रेडिकल निकलेगा। मतलब ऐसे समझ लो, ये CH3 फ्री रेडिकल और एक H फ्री रेडिकल निकलेगा। जो H फ्री रेडिकल है, जब हम बॉन्डिंग की बात करते हैं तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलकर के बॉन्ड बनाते हैं, या फिर दो फ्री रेडिकल्स मिलकर के एक नया बॉन्ड बनाते हैं। Either two free radicals will make a new bond. So what will, who will make the new bond? CH3Cl. Yes. तो ये H फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल will make a new bond, और हमारे पास क्या बचा रह जाएगा, मिथाइल फ्री रेडिकल। अब मिथाइल गुस्सा है, वो बोलेगा क्लोरीन तुमने मुझे आके परेशान किया, अब मैं तुम्हें परेशान करूंगा। तो अब क्लोरीन को परेशान करेगा तो क्या होगा, फिर से क्लोरीन फ्री रेडिकल निकलेगा जो CH3 के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, H3Cl. एंड हमारे पास क्या बचा रह जाएगा, Cl free radical. अब Cl बोलेगा तुमने मुझे परेशान किया, तो हाउ विल आई लेट यू रिमेन आइडल, मैं तुम्हें आके परेशान करूंगा। कैन यू गेट इट? मतलब इस वे में जो रिएक्शन है वो प्रोपोगेट होती चली जा रही है। एक बार फिर से बता दीजिए प्रोपोगेशन ना। इधर क्लोरीन फ्री रेडिकल जो यहाँ पे जनरेट हुआ था, उसने जाके मीथेन को परेशान किया, उसने HCl बनाया और मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है। फिर मिथाइल फ्री रेडिकल ने क्लोरीन मॉलिक्यूल को परेशान किया, उन्होंने CH3Cl बनाया और क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गया। कैन यू गेट इट? यस, ठीक है। ये प्रोपेगेशन कब तक चलता रहेगा? जब तक सारे हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं हो जाते बेटा, जब तक कि सारे हाइड्रोजन एटम्स हट नहीं जाते, तब तक चलता रहेगा ना, क्योंकि हम यही तो करने आए हैं, हम यही करने आए हैं ना। यस मैम। ठीक है, तो अब देखो ये फिर से HCl बना लेगा। अब ये बोलेगा तुमने मुझे परेशान किया, आई विल अगेन डू द सेम थिंग। सो इट विल कीप ऑन प्रोपोगेटिंग, it will keep on propagating till we don't get a desired thing. So now again it will form CH2Cl and you will get a free radical. Again they are going to disturb each other. So that's why we call it as a propagation step. Can you get it? Why do we call it as a propagation step? Yes ma'am. ये प्रोपोगेट होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, ठीक है। CH2Cl2 होगा ना बेटा फिर से बोलो, थोड़ा लाउडली बोलो, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू लिसन टू यू। मैम थर्ड वाले में CH2Cl। हाँ मैम, ठीक है। ठीक है, सो अभी फिर से वही, यहाँ पर ये क्या था, CH2Cl2 फ्री रेडिकल। तो फिर से वही, यहाँ पर क्लोरीन आएगा,
फिर से इसको परेशान करेगा एंड इट विल फॉर्म CHCl3 एंड एक क्लोरीन। तो मैं प्रोपोगेशन को याद करने के लिए, स्कूल में याद करने के लिए, जब तुम स्कूल में, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम आएगा वहां पे ये स्टेप्स लिख के आने हैं तो वहां स्टेप्स लिखने का तरीका क्या है होता है मैं बता देती हूँ कि एक बारी देखो HCl बनाना है, एक बारी फ्री रेडिकल बनाना है, मतलब ऐसे याद कर लो, एक बारी क्लोरीन फ्री रेडिकल रिएक्ट करेगा, एक बारी Cl2 रिएक्ट करेगा, एक बारी फिर फ्री रेडिकल, फिर Cl2, फिर फ्री रेडिकल, फिर Cl2, या फिर ऐसे याद कर लो, एक बारी HCl बनेगा, फिर क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेगा, फिर HCl बनेगा, फिर क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेगा। ऐसे स्टेप्स याद हो जाएंगे या लिख Yes, पाओगे? ma'am. ठीक है। अब ऐसे ये कब तक प्रोसीड होता रहेगा? जैसा तुमने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, तो कब तक प्रोसीड होगा? व्हाट डू यू थिंक? मैम जब तक ये एक जो हाइड्रोजन बचा है वो भी ना Cover हट ना हो जाए। जाए। जब तक, हाँ, हमारे पूरे हाइड्रोजन, तो ये देखो इस स्टेप में हमारे पास क्या बचेगा, सॉरी यहाँ पे क्लोरीन फ्री रेडिकल आके करेगा, एक बारी फ्री रेडिकल, एक बारी Cl2। तो देखो अब हमारा खत्म हो जाएगा क्योंकि हमारे सारे चले गए, सारे हाइड्रोजन खत्म हो गए ना खत्म। Yes, ma'am. तो यहाँ तक ये प्रोसीड करता रहेगा। ओके, एंड नाउ आई एम लेफ्ट विथ क्लोरीन फ्री रेडिकल। फाइन। तो अब जो फ्री रेडिकल्स बचे हैं उनको भी, क्योंकि वो तो बहुत हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं, तो उनको स्टॉप करना भी तो जरूरी है। Yes, ma'am. यस मैम। तो वो स्टेप क्या होता है, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन स्टेप। तो ये तो हमारी रिएक्शन प्रोपोगेट होती गई। अब जो लास्ट स्टेप है उसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन स्टेप। तो टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है, दो जो फ्री रेडिकल्स बचे हैं आपस में मिलकर के मॉलिक्यूल बना लेते हैं, जैसे कि एक क्लोरीन फ्री रेडिकल दूसरा क्लोरीन फ्री रेडिकल मिलकर के Cl2 बना लें, या फिर CH3 फ्री रेडिकल जो बचा रह गया हो, दूसरा CH3 फ्री रेडिकल कहीं बचा रह गया हो तो मिलकर के C2H6 बना लें। तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट में कोई फ्री रेडिकल आ नहीं रहा है, इसका मतलब है क्या रिएक्शन आगे प्रोपोगेट हो पाएगी? No, ma'am. नो आगे मैम। नहीं प्रॉपर। तो अगर दो फ्री रेडिकल्स आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बना लें तो प्रोपोगेशन नहीं हो पाता है एंड द रिएक्शन स्टॉप्स ओवर हियर। प्रोपोगेशन के लिए क्या होता है जरूरी कि आपके पास प्रोडक्ट में एक फ्री रेडिकल आए, वो फ्री रेडिकल जाके दूसरे को परेशान करता है। तो देखो जहां प्रोपोगेशन स्टेप्स बने थे वहां पे हमेशा एक फ्री रेडिकल आ रहा था करने के लिए। Yes, ma'am. So can you get what is free radical mechanism? Yes, यस ma'am. मैम। और एल्केन में क्यों चाहिए फ्री रेडिकल? क्योंकि यहाँ होमोलिटिक ही पॉसिबल है, हेट्रोलिटिक हो ही नहीं सकता। क्योंकि क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पोलर डिफरेंस नहीं है। Single bond है क्योंकि। हाँ जी, कुछ नहीं बोलो है, बेटा। कुछ नहीं। ठीक है, अब इसमें एक और तरीके के क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देखो। तो जैसे क्वेश्चन ऐसा आता है इसमें से, जैसे दे विल आस्क यू फाइंड द नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ, जैसे एक दे दिया मैंने N प्रोपेन, सॉरी प्रोपेन में बताओ कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। मोनोक्लोरो डेरिवेटिव का मतलब क्या है, क्लोरीन कितने बारी लगाना है? एक बार। ओनली वन टाइम। तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन? ये है ना प्रोपेन। यस मैम। तो हम क्लोरीन कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं, एक ही बात होगी या डिफरेंट बात होगी? मैम की बात। सेम ही होगा। सेम ही होगा। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, हम क्लोरीन को यहाँ लगा बीच दें। में तो हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल? 2। कैन यू गेट किस टाइप का क्वेश्चन आएगा? यस मैम। और अगर इन्होंने पूछ लिया कि इसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर्स भी इंक्लूड कर देना, तो तुम्हें ये चेक करना है क्या ऑप्टिकली एक्टिव कोई कंपाउंड बन रहा है या नहीं बन रहा है। और ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए अपने को क्या चाहिए होता है, कायरल कार्बन मैम एटम। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन सराउंडेड बाय 4 डिफरेंट यस। तो फंक्शन। यहाँ देखो ये CH2 है, ये CH3 है, और यहाँ पे ये CH2 है, उससे Cl है। क्या कोई कायरल कार्बन एटम है? नो मैम। यहाँ पे कार्बन पे No, 3 ma'am. हाइड्रोजन लगे, मतलब 3 सेम ग्रुप्स हो गए। यहाँ पे भी 3 सेम ग्रुप्स हो गए। यहाँ पे ये CH है, एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, लेकिन दोनों साइड CH3 हो गया। क्या कोई कायरल कार्बन एटम है? नो मैम। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही No, प्रोडक्ट्स ma'am. पॉसिबल होंगे। अब जैसे बोल सकते हैं ब्यूटेन पे बताओ,
प्रोपेन के बाद हम ब्यूटेन पे चले जाते हैं। तो ब्यूटेन पे बताओ कितने, अब खुद से ट्राई करो नोटबुक में। तो देखो अगर हम यहाँ पे क्लोरीन लगाएं या यहाँ पे लगाएं एक ही बात होगी, इट विल बी 1 क्लोरो ब्यूटेन ओनली, एंड यहाँ पे Yes, लगाएं चाहे यहाँ पे लगाएं इट विल बी 2 क्लोरो ब्यूटेन ओनली। yes, ma'am. But this time, see, this is a chiral carbon atom because it is having one CH, one chlorine, one CH3 and one C2H5. देखो, Yes, isn't it ma'am. a Chiral isn't हो it a गया. chiral carbon atom ये वाला? Yes, ma'am. So that means how many products you will get? 1 2 तो दिख ही रहे हैं, प्लस chiral होने के लिए एक क्या करेगा, लाइट को लेफ्ट हैंड साइड रोटेट कराएगा और एक लाइट को क्या करेगा, Right hand side. तो Right hand side. तो हमारे कितने प्रोडक्ट्स हो गए, जब भी कायरल कार्बन एटम आ जाए तो उसमें +1 और कर लेना, तो टोटल अगर हमें ऑप्टिकल एक्टिव दोनों एनांशियोमर्स ले लेंगे हम. यस, तो कितने हो जाएंगे, अगर हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी इंक्लूड करनी है, इफ यू हैव टू इंक्लूड स्टीरियोजेनिक सेंटर आल्सो, तो हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स होंगे, 3. 3। और अगर हमें सिर्फ बोला जाए स्ट्रक्चर के हिसाब से बताओ तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 2. समझ में आया दोनों वे में क्वेश्चन कैसे आएगा? Yes, ma'am. स्ट्रक्चरल में मतलब सिर्फ पोजीशन के डिफरेंस के बताना है, और स्टीरियोजेनिक में हमें कायरल भी इंक्लूड करना है। तो टेल मी पेंटेन में कितने बनेंगे, या फिर आइसोब्यूटेन में बताओ कितने बनेंगे? दिस इज आइसोब्यूटेन। अब देखो, चाहे तुम यहाँ लगाओ, चाहे यहाँ लगाओ, चाहे यहाँ लगाओ, प्रोडक्ट विल बी सेम और इट विल बी डिफरेंट, Same. Same. बिकॉज आई विल टेक दैट लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। और फिर यहाँ पे लगाएं तो ये प्रोडक्ट डिफरेंट आएगा, Yes, ma'am. Yes. बट इज देयर एनी कायरल सेंटर? No, ma'am. सो दैट मीन्स हाउ मेनी प्रोडक्ट्स विल आई No, गेट? 2. 2। अब समझ में आया 2। क्वेश्चन कैसे आते हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, एक ऐसे मैं तुम्हें और करके बताती हूँ। सपोजिंग आई आस्क यू, यू हैव टू गिव मी डाइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन। डाइक्लोरो का मतलब क्या हो गया? 2 क्लोरीन लगाने. यस, अब 2 क्लोरीन लगाने, तो जैसे हमें प्रोपेन पे निकालना है, ऐसे ही वो ट्राइक्लोरो दे सकते हैं। तो प्रोपेन पे 2 क्लोरीन लगाने हैं, तो हमारे पास चॉइस क्या है, कैसे लगा सकते हैं 2 क्लोरीन? हम या तो दोनों एक्सट्रीम्स पे लगाए या एक बीच में और एक यस, एक्सट्रीम तो पे हम क्या लगाए. कर सकते हैं, दोनों क्लोरीन सेम पे लगा दें, तो चाहे यहाँ पे लगाएं चाहे यहाँ पे लगाएं, कोई डिफरेंस आएगा? No, ma'am. No, ma'am. फिर हम 2 क्लोरीन मिडिल पे लगा सकते हैं, इट विल बी अ डिफरेंट प्रोडक्ट और सेम प्रोडक्ट? Different. डिफरेंट। देन अनदर पॉसिबिलिटी कैन बी, हम 2 अलग अलग एक पे लगा मिडिल में और एक Yes, अलग. एक इधर लगा दे, एक इधर लगा दे, ये डिफरेंट होगा या सेम रहेगा पैसी से साथ? Different. डिफरेंट। एंड देन व्हाट कैन बी द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी? हम दोनों एक्सट्रीम्स पे एक एक. यस, तो अगर मुझे बोला जाए हाउ मेनी स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट्स डू आई हैव? 4. 4। कैन यू गेट हाउ टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस? Yes, ma'am. Did you get how to do this type of questions? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, अब तुमने हाइपर कॉन्जुगेशन में एक चीज पढ़ी थी कि कौन सा फ्री रेडिकल, अब क्योंकि प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा बन रहे हैं तो हमसे ये पूछा जाएगा कौन सा मेजर बन रहा है और कौन सा माइनर बन रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन भी तो आ सकता है, कौन सा ज्यादा Yes, अमाउंट में ma'am. बनेगा। तो मेजर और माइनर किस पे डिपेंड करेगा कि हमारा फ्री रेडिकल कितना स्टेबल है। मैंने तुम्हें बताया था ना, जब तुम टिकोगे तभी तो रिएजेंट आके अटैक करेगा। अगर तुम बन रहे हो और डिस्ट्रॉय हो जा रहे हो तो क्या हो जाएगा, रिएजेंट को मौका ही नहीं मिलेगा फ्रेंडशिप करने का। Yes, ma'am. तो which free radical is more stable? You have already done this. Do you remember 3 degree
Yes, ma'am. 3 degree, then 2 degree, Yes. then 1 degree. एंड देन मिथाइल फ्री रेडिकल, ये हमने किया था हाइपर कॉन्जुगेशन में, याद करो. मोर Yes, अल्फा ma'am. सराउंडिंग, सो मोर स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल्स एंड द एल्कीन्स ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन या फिर प्लस आई इफेक्ट. याद आया? Yes, ma'am. ठीक है. तो अब हम ये पढ़ने वाले हैं, अब इसका ये लास्ट चीज है, बस 5 मिनट्स मोर. तो अब हमें ये पढ़ना है कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, जिसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी प्रिंसिपल. मतलब प्रोडक्ट बनाने के लिए क्लोरीन किसको चूज करेगा, किस साइड पे जाकर के वो प्रोडक्ट ज्यादा अच्छे से सेलेक्टिवली बनाएगा. कैन यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, व्हाट आई वांट टू टेल यू? Yes, ma'am. कितने प्रोडक्ट्स वो बनाएगा. ठीक है. तो यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ बाकी लोग ट्रबल नहीं करेंगे. कौन नहीं ट्रबल करेगा? ब्रोमीन और क्लोरीन तुम्हें ट्रबल, ब्रोमीन ट्रबल नहीं करेगा. कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा. जैसे अगर मुझे बोला जाता है कि ये है मेरा दिस और यहाँ पे इसमें ब्रोमिनेशन कराओ, तो ये हमारा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. टेल मी व्हाट विल बी द टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड. What will be the type of products formed? एक ये Ma'am, बनेगा तीनों yes, ma'am. Extremes और में से एक किसी ये बनेगा. में लेकिन से मेजर बीच कौन सा में भी. होगा? मेजर कौन सा होगा? जब यहाँ पे लगा तो ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल पे लगा है, और यहाँ पे लगा है तो वो 3 डिग्री फ्री रेडिकल पे लगा है. Who is more stable? 3 3 degree. degree 3 free degree. radical. So which will be the more major product? 3 degree. And second one, And this will become the, minor product. did you get what is mean by reactivity selectivity product? Yes, ma'am. ठीक है. Ma'am, please wait. अभी समझ में आई बात? Yes, ma'am. अच्छा, अगर सपोजिंग इस पे हम लोग कराते हैं, हमारे पास ये है, ठीक है, और इस पे हम लोग ब्रोमिनेशन करा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो टेल मी विच प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम? And first one. First one. This will be the major product and this will be the minor product. What is the reason? Because 3 degree radical is Ma'am, more more stable. number of alpha hydrogen in the first Yes, case. that More will alpha. increase my stability. Can you follow this much? Ma'am, please show the Yes, last ma'am. slide. Thank you, ma'am. ठीक है. बट क्या होता है, क्योंकि क्लोरीनेशन बहुत ज्यादा, ये यहाँ पर अगर तुमसे ब्रोमिनेशन पूछा जाता है, आइडोनेशन पूछा जाता है, तो तुम्हें यही करना है. फॉर ब्रोमिनेशन, आइडोनेशन, ब्रोमिनेशन के लिए, आइडोनेशन के लिए कुछ भी पूछा जाता है तो तुम क्या बोलोगे? कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा? 3 degree. Yes, then 2 degree, then this, and then methyl free radical वाला. लेकिन क्लोरीनेशन ये एक डिफरेंट चीज है और इसी में बच्चे सबसे ज्यादा रॉन्ग करते हैं. तो क्या होता है, फॉर क्लोरीनेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉपर्टीज में, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना. यहाँ पे सबसे ज्यादा मिस्टेक आती है. ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्लीज लिसन टू इट वेरी केयरफुली. इसीलिए मैंने तुम्हें ब्रेक दिया था ताकि तुम इस पॉइंट को अच्छे से समझ पाओ. तो क्या होता है क्लोरीनेशन में, जब हमें क्लोरीनेशन करना होता है तो 3 डिग्री फ्री रेडिकल और 2 डिग्री फ्री रेडिकल और 1 डिग्री फ्री रेडिकल का जो रिएक्टिविटी का हम ऑर्डर देखते हैं, तो ऑब्वियसली 3 डिग्री जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो वो 5 टाइम्स मोर रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू 3.8 एज कंपेयर टू 1. मतलब इस रेशियो में इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है. 3 डिग्री फ्री रेडिकल 5 गुना ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू 1 डिग्री फ्री रेडिकल. अब जो ये रेशियोज है, क्या इनमें बहुत ज्यादा नंबर का डिफरेंस है? ये जो No, रेशियोज हैं इनमें क्या बहुत ज्यादा नंबर का डिफरेंस है? वहीं पर अगर हम ब्रोमिनेशन की बात करें, मैं तुम्हें डेटा दे देती हूँ, ब्रोमिनेशन की बात करें तो जो 3 डिग्री फ्री रेडिकल है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल है और 1 डिग्री फ्री रेडिकल का रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर हम देखें तो इट कम्स आउट टू बी 1800:80:1. मतलब पक्का है 1800 टाइम ज्यादा, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कौन बनेगा? 3 degree वाला. 3 डिग्री वाला, फिर 2 डिग्री वाला और फिर 1 डिग्री वाला. बट यहाँ पर जो रेशियो है, क्या उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है? No, ma'am.
देयर इज नॉट अ हाई डिफरेंस। इस वजह से जब भी क्लोरीनेशन का क्वेश्चन आएगा, और ज्यादातर जो तुम क्वेश्चन करके आओगे वो क्लोरीनेशन के ही होंगे, क्योंकि उन्हें पता है बच्चे यहाँ गड़बड़ करेंगे, वो बोलेंगे हाँ 3 डिग्री प्रोडक्ट ज्यादा बनना चाहिए। यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे प्रोडक्ट हो सकता है 3 डिग्री मेजर ना भी बने। There might be a case when 3 degree may not be the major product. Just like I'll tell you क्यों नहीं बनेगा, क्या रीजन है, वो भी हम लोग करते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें हमने क्लोरीनेशन कराया है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हमारे क्या प्रोडक्ट बनेंगे, हमारे क्या प्रोडक्ट बनेंगे, ये बनेंगे, देखो। यस मैम। तो कोई जिसको नहीं पता है वो बोलेगा ये मेजर है क्योंकि ये 3 डिग्री पे बन रहा है, बट मेजर एक्चुअल में कौन है क्लोरीनेशन में, ये 64% बनता है और ये 36% बनता है। ये डिफरेंस इन बिहेवियर देख रहे हो। यस मैम। अब ये क्यों होता है, इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं। तो जब भी हमें अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट निकालना होगा, ठीक है, 1 मिनट बेटा, बोलो। 9। 9 और उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है प्राइमरी का, देखो यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर किस रेशियो में है, किस रेशियो में है, 1। प्राइमरी का रिएक्टिविटी ऑर्डर बोलो क्या है, 1। तो रिएक्टिव हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। और टोटल हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं तुम्हारे पास, टोटल काउंट करो यहाँ पे, 10। 10। ठीक है, सो दिस बिकम्स 10। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, टर्शरी का काउंट करेंगे, टर्शरी प्रोडक्ट्स हमारे कितने बनेंगे, तो ये कितने बनेंगे, 9 आउट ऑफ 10 बन जाएंगे। टर्शरी का काउंट करेंगे, तो टेल मी हाउ मेनी टर्शरी हाइड्रोजन एटम्स डू यू हैव, हाउ मेनी टर्शरी हाइड्रोजन एटम्स डू यू हैव, 1। ओनली 1। ओके, एंड उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है टर्शरी का, 5। एंड टोटल कितने हो गए, टोटल हाइड्रोजन एटम्स कितने हो गए, 10। 10। What will be the ratio, 5/10, 1/2. so they will be formed in which ratio, 1 degree product and 3 degree hydrogen product किस ratio में बनेंगे, 9:5. 9:5। जिसको तुम परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो तुम देख सकते हो 64 और 36% के अप्रोक्सीमेट आएगा। दैट मीन्स विच प्रोडक्ट विल बी मेजर, 1 degree product. तो व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट इन क्लोरीनेशन, 1 degree. 1 degree. बट अगर तुम सेटिस्फाइड नहीं हो तुम इसको ब्रोमिनेशन के लिए कर लो। ब्रोमिनेशन के लिए अगर हम करते हैं, हमने ये क्लोरीनेशन का किया, लेट अस डू फॉर ब्रोमिनेशन आल्सो। अगर हम ब्रोमिनेशन के लिए करें, लेट मी डू इट विद अ डिफरेंट इंक सो दैट यू गेट इट। तो ब्रोमिनेशन के लिए करेंगे, तो ब्रोमिनेशन के लिए करते हैं तो 9 रिएक्टिविटी ऑर्डर 1 है आउट ऑफ 10, दैट विल बी 9/10 फॉर 1 डिग्री प्रोडक्ट, एंड फॉर 3 डिग्री प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 80 into 1 डिवाइडेड बाय दिस, तो कितना आ जाएगा, सॉरी 80 नहीं है 800 है, वो मैं बाय मिस्टेक लिख दिया था 80, सो दिस इज 800। सो टेल मी कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, 3 degree. कौन सा मेजर 3 प्रोडक्ट degrees बनेगा, 1800. मैम यस। 3 degree. तो यहाँ पे मैम बट ये तो 1800 लिखेंगे यहाँ पे, 800 नहीं Yes, लिखेंगे। oh sorry, or 1800, my mistake, 1800 लिखना था मुझे। तो who will be the major product for bromination, 3 degree. 3 yes, but degree. chlorination में देख रहे हो उल्टा हो रहा है। यस मैम। तो क्लोरीनेशन सबसे परेशान करने वाला पर्सन है वहां पे, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कम, जैसे 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 हम डिग्री बढ़ाएंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कम होते जाएंगे, और रिएक्टिविटी नियरली सबकी बराबर है। इस वजह से हमें हमेशा कैलकुलेशन चेक कर करके ही प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। कैन यू फॉलो व्हाई, यस मैम। क्लोरीनेशन में ये कैलकुलेशन करना, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। कैन यू गेट इट, यस मैम।
ठीक है, तो ये सबसे मेजर और सबसे ज्यादा जिससे क्वेश्चंस आएंगे एल्केन्स में वो यही टॉपिक है। ठीक है, यहीं पर सबसे ज्यादा तुम्हारे क्वेश्चंस आएंगे, कह सकते हो मतलब ट्रिकी क्वेश्चंस और ये सब चीजें यहाँ आएंगी। बाकी रिएक्शंस कुछ भी काम की नहीं है, या मतलब बहुत इजी टाइप की है, हम लोग एक बारी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो बाकी रिएक्शंस हमारी क्या होती है, एक होती है लाइक कंबशन। तुम्हें पता ही है कंबशन के बारे में, तो मुझे ज्यादा बताना नहीं चाहिए। You can do the combustion reactions. Yes, ma'am. Complete combustion में क्या बनेगा? CO2 plus H2O. Yes, ये तुम्हें पता है। इसकी बैलेंसिंग करना भी तुम्हें आता है, मैंने एक मेथड से बता भी रखी थी तुम्हें। Yes, ma'am. Are you fine? Are you people fine with this? Combustion में कोई प्रॉब्लम Yes, आएगी? ma'am. कंप्लीट और इनकम्प्लीट Yes, combustion ma'am. में करा हुआ है। Yes, ma'am. अच्छा, फिर उसके बाद एक और रिएक्शन जो काम की आती है, स्टीम के साथ हम रिएक्शन जब करते हैं, तो जब हम स्टीम के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन, वाटर की प्रेजेंस में स्टीम मतलब होगा, तो हमें मिलती है वाटर गैस। एंड यू नो वाटर गैस इज यूज्ड इन फर्नेसेस, यू माइट हैव हर्ड दिस। फर्नेसेस में जब हमें मेटल को मेल्ट करना होता है ना, आयरन की फर्नेस में जब हमें बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, बहुत हाई एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो हम इन टाइप की वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, इन सब को यूज करते हैं। तो ये इसका एक कमर्शियल इंपॉर्टेंस है, बिकॉज फर्नेसेस में हाई टेम्परेचर के लिए हम लोग वाटर गैस को यूज करते हैं। कैन यू फॉलो दिस थिंग? जो पूरा प्रोडक्ट बना है वो पूरा वाटर गैस है ना? यस, दिस इज होल इज कॉल्ड एज वाटर गैस। मैम प्लीज वेट फॉर मी। ठीक है, फिर एक रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं क्रैकिंग, नाम से ही क्लियर हो रहा है, या फिर पायरोलिसिस। इसमें क्या होता है, अब जैसे देखो वैक्सेस हो गए या जो बड़े बड़े कंपाउंड्स हैं, वो हमारे कमर्शियल इंपॉर्टेंस के नहीं होते हैं, बट C8 C10 ये कमर्शियल इंपॉर्टेंस के होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें हम फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। Isn't it? They are of importance because हम उन्हें फ्यूल की तरह यूज Yes, कर ma'am. लेंगे, बट ग्रीस, ल्यूब्रिकेंट्स उतनी ज्यादा कमर्शियल इंपॉर्टेंस के नहीं होते हैं। तो जो क्रैकिंग होती है उसका मतलब क्या होता है, हायर एल्केन को एक लोअर एल्केन पे ब्रेक करना, तोड़ना, और इसमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो जैसे C40 को लोअर एल्केन में ब्रेक करना, उसको हम लोग बोलते हैं क्रैकिंग। कैन यू गेट व्हाट इज क्रैकिंग? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो हम दो तरीके से इसको ब्रेक कर सकते हैं, एक तो हीट करने पर ब्रेक कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं पायरोलिसिस, और यू कॉल इट एज, जब हम हीट, पायरो स्टैंड्स फॉर हीट, ओके, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज थर्मल क्रैकिंग। जब हम हीट यूज कर रहे हैं एक बड़े एल्केन को छोटे एल्केन में तोड़ने के लिए। और दूसरा क्या होता है, हम लोग यूज करते हैं कैटलिस्ट, तो उसके लिए हम लोग कहते हैं कैटालिटिक क्रैकिंग। कैन यू गेट व्हाट आर दीज? ठीक है, मैम कैटलिस्ट कौन सा होता अरे है? बेटा अलग अलग होंगे, सिर्फ हमें कैटलिस्ट नहीं याद रखना, हमें ये याद रखना क्रैकिंग क्या होती है। ओके ओके, अभी तुमने पूछ ही लिया है तो बता देते हैं। तो Al2O3 ये सब यूज कर सकते हो, वैनेडियम ये सब यूज कर सकते हो। फाइन, ठीक है, बट इसका ड्रॉबैक है, इसका ड्रॉबैक ये है कि हम लोग कैटालिटिक क्रैकिंग करने के बाद जो हमारा सपोजिंग हमने सोचा हम वैसलीन को क्रैक करेंगे और हमें पेट्रोल मिल जाए, ऐसा हर एक केस में पॉसिबल नहीं हो पाता है। हम क्रैकिंग कर पा रहे हैं लेकिन बहुत कम अमाउंट के प्रोडक्ट्स ही प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो इसलिए ये अभी बहुत ज्यादा कह सकते हो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस में से नहीं आती है। मतलब प्रोडक्ट जो मिलेगा वो क्या होगा उसके बारे में हमें बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं है, हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, अभी हम उतना ज्यादा कंट्रोल्ड वे में नहीं कर पा रहे हैं। कैन यू फॉलो दिस? यस मैम। Yes, ma'am. अब जो बाकी रिएक्शंस मैं दिखा रही हूँ उनमें तुम्हें क्या ध्यान रखना है, कैटलिस्ट का ध्यान रखना है, ये लर्न करना है, इसमें मैं कुछ तुम्हें हेल्प नहीं कर सकती। जैसे फॉर एग्जाम्पल एरोमेटाइजेशन, नाम से ही क्लियर हो रहा है, एरोमेटाइजेशन में क्या होगा, एरोमेटिक Aromatic बना। एरोमेटिक कंपाउंड में बन जाएगा। तो जैसे अगर तुमने N-हेक्सेन ले लिया
तो एन हेक्सेन का एरोमेटिक कंपाउंड क्या बनेगा? बेंजीन। बेंजीन। वेरी गुड। तो अगर हमने ये ले लिया, उसके लिए क्रोमिक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज द कैटलिस्ट, ये याद रखना है। कैटलिस्ट याद रखना है, प्रेशर टेम्परेचर कंडीशंस नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। तो यहाँ पे बन जाएगा बेंजीन। सिमिलरली अगर तुमने टॉलिन ले लिया, सॉरी एन हेप्टेन ले लिया, मतलब 7 ले लिए, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 7 का कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड होता है? साइक्लोहेप्टेन। नहीं, साइक्लोहेप्टेन एरोमेटिक कहाँ से होगा? यस मैम, नहीं होता। तो इसमें एक CH3 और लग जाएगा। फाइन। अच्छा, अभी नया, व्हाट इज आइसोमराइजेशन रिएक्शन? खुद से डिकोड करो। Isomers. Yes, so it will convert it into isomers. That's why we calling it as an isomerization reaction. For example, मतलब branching हो जाएगी. For example, I am taking N-butane and I am using AlCl3. Okay, and then heating. So it will convert into isobutane. Okay, supposing I take N-hexane. 1 2 3 4 5 6 N-hexane ले लिया मैंने, फिर से यही चीजें यूज करी, दैट इज AlCl3 and HCl in presence of some amount of energy, so it will convert into 1 2 3 4 5 2 methyl or 3 methyl pentane. So can you get what is aromatization? Yes, ma'am. इतना Ma'am, please part? wait for a minute. Yes. मैम जो N ब्यूटेन के लिए आपने AlCl3/HCl लिखा है, यानी कि दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं नहीं ना? नहीं, दोनों यूज करना है। एसिडिक मीडियम चाहिए होता है रिएक्शन के लिए। ओके मैम। ठीक है, दोनों यूज करना है। ठीक है, लास्ट करें। लास्ट, यस मैम। तो लास्ट में यहाँ क्या आता है, बस लास्ट चीज और है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये रिडक्शन तो कर नहीं सकता क्योंकि यही एक प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर आती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो जनरली जब भी हमें ऑक्सीडेशन करना होता है तो हम KMNO4, K2CR2O7 ये सब यूज करते थे। यू हैव डन इट, दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स रिडॉक्स में, यस मैम। जिन्होंने किया है वो लोग। तो अगर वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं तो यहाँ पर हम उन्हें यूज कर सकते हैं, बट अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव। तो अल्केन्स पे इतने अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ पाता है इनके ऊपर, क्योंकि ये बहुत कम रिएक्टिव है। मतलब बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इनके ऊपर कोई फर्क नहीं डालते। तो इनके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? जैसे अगर हमने ये यूज किया तो हम क्या करते हैं, कॉपर ट्यूब्स, मतलब कोई भी मेटल यूज करो, कोई भी मेटल यूज करो, बहुत हाई प्रेशर में अप्लाई करो, तो हमें रेड हॉट, थोड़ा, हाँ रेड हॉट कॉपर यूज करना यस, पड़ता है रेड ना? हॉट कॉपर यूज करते हैं। यस, यू कैन राइट इट एज रेड हॉट कॉपर एज वेल, क्योंकि हम बहुत हाई टेम्परेचर रखते हैं। फाइन। बस सिर्फ टर्शरी एल्केन्स जो होते हैं वो सिर्फ थोड़ा सा ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो कर पाते हैं। बाकी सब जो एल्केन्स होते हैं लेस रिएक्टिव होते हैं, और वो बहुत रेड हॉट मेटल के साथ ही रिएक्शन, थोड़ा सा ऑक्सीडेशन कर करके अल्कोहल में कन्वर्ट हो पाते हैं। बट अगर हमारे पास टर्शरी है तो टर्शरी तुम्हें पता ही है, हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, ज्यादा रिएक्टिव होंगे। देखो, मोर नंबर Yes, ऑफ ma'am. अल्फाज। यस मैम। एंड अगर इनकी रिएक्शन तुम गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट कराओगे तो दे विल कन्वर्ट इनटू अल्कोहल। बट ये कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ टर्शरी वाले। टर्शियरी बाकी एल्केन। सबको अगर कन्वर्ट करना है तो रेड हॉट मेटल के साथ ही ऑक्सीडेशन होगा। मतलब कुछ बुक्स में ना ये आयरन भी लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में मोलिबेडनम भी लिखा हुआ है। मतलब बेसिक ये याद रखना है, रेड हॉट मेटल होना चाहिए। Reacts with oxidizing agents. Fine. So this completes your alkanes. अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एल्कीन स्टार्ट करेंगे। सेम वे में पहले नॉमेनक्लेचर, फिर उसका
आइसोमेरिज्म एंड देन प्रॉपर्टीज एंड ऑल। इसमें जो चीज छूट गई है वो यूजेस है, जो तुमने काफी पढ़ रखी है, फ्यूल की तरह यूज करते हैं पेट्रोल एंड ऑल। यस मैम। तो उसका फिर से मैं तुम्हें पेज नंबर स्पेसिफाई करूंगी, तुम रीड करोगे और उसके डाउट्स पूछोगे। मैम यूजेस को जेई में टेस्ट किया जाता है? नहीं ना, तभी तो इतना डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पता होना चाहिए, क्या पता पूछ लें। ठीक है, यस। उसमें कुछ ऐसा समझाने वाला स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए उतना ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं। यू विल रीड इट, यू विल गेट इट, उसमें कुछ ऐसा है नहीं। ओके मैम। ठीक है, मेन ये है जिससे क्वेश्चंस होंगे, और तुम अभी खुद करोगे तो तुम्हें फीलिंग आएगा, इनसे क्वेश्चंस होंगे। कैन यू गेट इट? यस मैम। Yes, ma'am. So we are ending this for now.